इन खबर यूपी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं हसीन अहमद। स्वामी प्रसाद मौर्य की कल अखिलेश यादव से मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद दोनों ही बड़े नेताओं ने बाकायदा पत्रकारों से बातचीत की। पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने साफ तौर पर बताया कि किस तरह से समाजवादी पार्टी का और अखिलेश यादव का स्पष्ट तौर पर समर्थन है स्वामी प्रसाद मौर्य को। जिस तरह से वो जातीय जनगणना के लिए केंद्र सरकार से बातचीत करना चाहते हैं, केंद्र सरकार से जातीय जनगणना करवाने के लिए जिस तरह से वो दबाव डालना चाहते हैं, उन तमाम मुद्दों के ऊपर समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पूरे तौर पर स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ दिखाई दिए। उसके साथ ही साथ उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की जमकर आलोचना भी की। स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ ही साथ अखिलेश यादव की अगर बात करें तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देखिए, भाजपा के गुंडे यहां भी आ गए हैं। उन्होंने इशारा किया आसपास के इलाकों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद हैं और उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है तमाम तरीके से, ताकि वो जिस तरह की राजनीति करते हैं उस तरह की राजनीति वो ना कर पाए। भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो उनके प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी, इन्होंने साफ तौर पर अखिलेश यादव की आलोचना करते हुए कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जितने भी बयान दिए हैं हिंदू धर्म के खिलाफ, जितने भी बयान उनके रामचरितमानस के खिलाफ आए हैं, जिसमें जाति की बात की जाती है, जिसमें यह बात की जाती है कि एक ऐसा समाज बनाने की बात की गई जिसमें ऊंच नीच और भेदभाव की बात है, इन तमाम मुद्दों के ऊपर अखिलेश यादव पूरे तौर पर समर्थन करते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य का। उन्होंने इल्जाम लगाया कि जिस तरह से गाहे बगाहे समाजवादी पार्टी हिंदू धर्म की बुराई करती है, हिंदू धर्म के मान्यताओं के ऊपर सवाल करती है, हिंदू साधु संतों के ऊपर सवाल करती है, उस सब के पीछे अखिलेश यादव की ही सोच है। अखिलेश यादव रणनीति के तहत ये काम करते हैं और अपने तमाम नेता, मंत्री और पार्टी के पदाधिकारियों को इस बात की खुली छूट दे रखी है कि आप हिंदू धर्म को आहत करने वाली जो भाषा है उसका इस्तेमाल करें, और यही आपकी राजनीति का एक लाइन है, यही आपकी राजनीति का एक एजेंडा है। इस पूरे मामले में उन्होंने साफ तौर पर कहा, राकेश त्रिपाठी जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सबसे पहले अखिलेश यादव इस पूरे मामले में स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ बात करें और ये कहें कि उन्होंने जो कहा है वो वाकई अपने आप में बहुत ज्यादा गलत और शर्मनाक है। उसके बाद ही वो कोई और बात करें। उनकी सबसे बड़ी परेशानी फिलहाल यही निकलकर सामने आ रही है कि अभी तक उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य की गलतियों के ऊपर किसी भी तरह की प्रतिक्रिया नहीं दी है। किसी भी तरह से उन्होंने ये नहीं कहा है कि उन्होंने जो किया वो वाकई शर्मनाक है, वो वाकई गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए था। वहीं उसके साथ ही साथ उन्होंने इस बात को भी साफ तौर पर बताया कि अगर लोकतांत्रिक ढंग से कोई पार्टी, कोई विचार, कोई धर्म अगर इस बात की मुखालफत करता है, अगर वो लोकतांत्रिक ढंग से आपका प्रतिकार करना चाहता है, तो इसमें हर्ज क्या है, इसमें क्या परेशानी है। ये लोकतंत्र है और सबको अपनी बात रखने का पूरा हक है, और ऐसे में अगर किसी की धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं तो जाहिर तौर पर वो अपनी परेशानियों को समाज के सामने रखेगा, मीडिया के सामने रखेगा, और जो भी उचित उसको लगेगा वो समाज में करेगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लोगों से बातचीत करके अपनी राय स्पष्ट करेगा कि किस तरह से एक पॉलिटिकल पार्टी, एक राजनीतिक दल एक धर्म के खिलाफ इस तरह की बातें कर रहा है। देखिए ये पूरा का पूरा वीडियो। कोई भी व्यक्ति मंदिर जाना चाहे, मंदिर जाए, पूजा करे, अपनी आस्था का प्रकटीकरण करे, उसे आजादी है। लेकिन किसी भी व्यक्ति को यह आजादी नहीं हो सकती है कि किसी के धर्म ग्रंथों का अपमान करे, साधु संतों महंतों का अपमान करे, किसी की भावनाओं को, आस्थाओं को ठेस पहुंचाने का प्रयास करे। अगर कोई ऐसा प्रयास करता है तो निश्चित तौर पर उसका प्रतिकार भी होगा, विरोध भी होगा। अखिलेश यादव जी के इशारे पर समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य और उनके तमाम नेता प्रवक्ता लगातार धर्म ग्रंथों का अपमान कर रहे हैं, साधु संतों महंतों का अपमान कर रहे हैं, और ऐसे में अगर लोकतांत्रिक ढंग से उनका विरोध होता है, प्रतिकार होता है, तो इतना हंगामा क्यों बरप रहा है। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए इन खबर यूपी के साथ।